हेलो भाई। तो आज की हमारी कहानी दो लड़कियों के बीच की है जो एक जंगल में रहस्यमयी महल में जाती है और उनके साथ क्या क्या होता है वहाँ लाल पर कलर का क्या बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, आप कहीं दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का घना अंधेरा हर ओर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी जंगल के बीचों बीच स्थित उस पुरानी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी थी, उसकी खिड़कियों से झांकता हुआ अंधकार किसी रहस्य का आभास कराता था। एक गहरी सांस लेते हुए साक्षी और उसकी दोस्त नंदिनी हवेली के अंदर कदम रखती हैं। उनके हर कदम के साथ फर्श से आती चरमराहट उनके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाती जाती है। क्या तुमने सुना? नंदिनी ने अचानक चुप्पी तोड़ी। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, क्या? नंदिनी ने आंखें संकरी करते हुए कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, डरना बंद करो, ये बस हवेली की आवाजें हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों लड़कियां घबराकर उधर भागीं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक धीमी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। नंदिनी के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? साक्षी ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद हवा से होगा, चलो हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगी, सामने की दीवार पर अचानक एक साया प्रकट हुआ। वह साया पहले धीरे धीरे आकार लेता हुआ दिखा और फिर अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। वह उनकी ओर बढ़ने लगा। दोनों लड़कियों ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। ये क्या है? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। हमें बाहर निकलना होगा, साक्षी ने झट से कहा। लेकिन हवेली का गलियारा और भी अंधेरा और रहस्यमय हो चुका था। हर ओर साए लहराने लगे थे, मानो वो उन पर हावी होने के लिए तैयार थे। वे दोनों दौड़ते हुए एक कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा बिल्कुल ठंडा था और हर कोने में धुंधली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, मानो कोई अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हो। नंदिनी ने कंपकपाती आवाज में कहा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। साक्षी ने एक पल के लिए दीवारों को ध्यान से देखा। फिर उसने एक अजीब सी ध्वनि सुनी जो उस कमरे के भीतर कहीं से आ रही थी। सुनो, ये आवाज फिर से आ रही है। धुंधली रोशनी में दोनों ने देखा कि फर्श के नीचे कुछ हिल रहा है। अचानक फर्श टूट गया और उसके नीचे से एक साया उभर कर बाहर आया। वह उनकी ओर बढ़ा और उसके साथ ही हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। साक्षी और नंदिनी ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। साया अब उन दोनों के सामने था। उसकी आंखों से टपकते खून के आंसू उन्हें जड़ बना रहे थे। तभी हवेली के बाहर जोर की बिजली कड़की और दरवाजा अचानक खुल गया। वे दोनों जैसे तैसे बाहर निकली और भागते हुए हवेली से दूर चली गईं। लेकिन पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा, वह साया अब भी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं और फिर वह साया हवा में घुल गया। हवेली फिर से वीरान हो गई, पर एक बात तय थी, उस रात के बाद साक्षी और नंदिनी कभी भी उस रहस्यमयी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाईं। लेकिन उस साये की यादें हमेशा उनके दिलों में एक रहस्य बनकर बसी रहीं।